जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में आज नहीं होंगे सरकारी कामकाज, बंद रहेंगे स्कूल, दफ्तर, बैंक, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। आज 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाएगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने देश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरा प्रदेश इस दिन को सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सार्वजनिक अवकाश का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार बैंक व स्कूल भी बंद रहेंगे। इन कर्मचारियों को भी सार्वजनिक अवकाश का लाभ मिलेगा। इस दिन होगी साय कैबिनेट की बैठक। बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए आ सकती है खुशखबरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 15 अप्रैल को साय कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसे राज्य के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर सरकार ठोस फैसले ले सकती है। लंबे समय से विकास के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहे इस इलाके के लिए नई योजनाओं और नीतियों पर मंथन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और अवसरों को बेहतर बनाया जा सके। बैठक के एजेंडे में बस्तर रोड मैप 2.0 भी प्रमुख रूप से शामिल रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में पूरी होगी जनगणना। प्रदेश भर में 62,500 अधिकारी कर्मचारियों की होगी तैनाती। छत्तीसगढ़ में आगामी जनगणना को लेकर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और छत्तीसगढ़ जनगणना कार्य निर्देशक कार्तिकेय गोयल ने पत्रकार वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि राज्य में जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का होगा, जो 1 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस बार देश में पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी। नागरिकों को स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने का विकल्प भी मिलेगा। 30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा नहीं करने पर 17% वसूला जाएगा सरचार्ज। नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को 30 अप्रैल तक बिना अधिभार कर जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। निगम के राजस्व विभाग ने कहा कि स्थिति के बाद बकाया राशि पर 17% अधिभार वसूला जाएगा। नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान न करने वालों पर कुर्की व सीलबंद की कार्रवाई की जाएगी। सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तत्काल करों का भुगतान करें। MBA इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर में 2 वर्षीय MBA इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इस पाठ्यक्रम को सार्वजनिक नीति और शासन के क्षेत्र में भविष्य के सक्षम एवं नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को IIM रायपुर परिसर में कक्षाएं लेने के साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में गहन फील्ड एक्सपोजर और व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। गर्मियों की छुट्टियों में भीड़ को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ गई है। कई प्रमुख ट्रेनों में 1 महीने से अधिक की वोटिंग चल रही है। यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे अप्रैल से जुलाई के बीच 11 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे के अनुसार इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन कुल 84 फेरों में किया जाएगा, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को अतिरिक्त सीटें और बर्थ मिल सकेगी। आमतौर पर एक लंबी दूरी की ट्रेन में 1200 से 1400 यात्रियों के बैठने और सोने की व्यवस्था होती है। इसी आधार पर अनुमान है कि इन ट्रेनों के जरिए 1 लाख से अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल जाएगी। eKYC के लिए ओपन नहीं हुआ पोर्टल, 2000 महिलाओं को काटा गया नाम। मातारी वंदन योजना के तहत जिले में eKYC अनिवार्य किए जाने के बाद हितग्राही महिलाएं परेशान हैं। बीते 7 दिनों से पोर्टल बंद होने के कारण महिलाएं eKYC नहीं करा पा रही हैं और उन्हें बार बार चक्कर लगाना है। जानकारी के अनुसार पूर्व में हुए वेरिफिकेशन के दौरान जिले में करीब 2000 मृत महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए गए हैं। शासन ने अब सभी हितग्राहियों के लिए eKYC प्रक्रिया जरूरी कर दी गई है, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। बिना हेलमेट मिले 24 पुलिसकर्मी भिलाई। ट्रैफिक पुलिस ने काटा खुद के विभाग का चालान। दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन आम नागरिकों के साथ साथ पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी समान रूप से पालन करें। हाल ही में ये पाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मी 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे थे। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में तहत चालानी कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर नक्सलियों की विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय नक्सली मंसूबों को नाकाम करने की दिशा में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। ओडिशा के कोमना पुलिस कैंप से निकली सीआरपीएफ की टीम ने एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सोना बेड़ा अभ्यारण्य से लगे डेकुन पानी के घने जंगलों में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और संदिग्ध सामान बरामद किया है। इस बरामदगी से इलाके में दहशत फैलाने की एक बड़ी साजिश विफल हो गई है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को लंबे समय से छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही है। गर्मी में यात्रियों को बड़ी राहत, फिर शुरू होगा रेल नीर प्लांट। भीषण गर्मी की आहट के साथ ही रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। IRCTC बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित रेल और प्लांट को इसी महीने दोबारा शुरू करने जा रहा है। पिछले 1.5 साल से बंद पड़े इस प्लांट के चालू होने से यात्रियों को फिर से मात्र 14 रुपए में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। अब तक छत्तीसगढ़ के स्टेशनों पर पानी की सप्लाई नागपुर स्थित रेल नीर प्लांट से की जा रही थी। नागपुर प्लांट की क्षमता योजना 6000 पेटी उत्पादन की है, लेकिन गर्मी के कारण पानी की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। सरगुजा महिला कांग्रेस ने फूका मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पुतला। सरगुजा महिला कांग्रेस ने प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु साड़ी खरीद में हुए कथित घोटाले के विरोध और जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली और गढ़ी चौक पर महिला बल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पुतला फूका। महिला कांग्रेस ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर सरगुजा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 1,94,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए साड़ी खरीद में 2.7 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। जशपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 112 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन आघात के अंतर्गत पुलिस ने 112 किलो गांजा बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए अनुमानित गांजे की कीमत करीब 54 लाख रुपए बताई जा रही है। जहां पुलिस ने मुखबरी से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। सूचना मिली थी कि कार के जरिए भारी मात्रा में गांजे की तस्करी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी भीषण गर्मी, 15 अप्रैल से हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। दरअसल आपको बता दें कि पहले से ही प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है और लू लगने का खतरा भी बढ़ जाएगा। बिलासपुर को करोड़ों की सौगात, डिप्टी सीएम अरुण साहब ने 1,99 लाख के 8 कार्यों को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पालिका के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,99 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साहब के अनुमोदन के बाद विभाग ने इन कार्यों के लिए विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल इन सभी निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा किया जाए ताकि नागरिकों को जल्द राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ में दावों की पोल खुली, पानी की भारी किल्लत, जंग लगी थालियों में बच्चों को परोसा जा रहा मध्याह्न भोजन। एक और सरकार है शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके पोषण स्तर को सुधारने के बड़े बड़े दावे करती है। वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इन दावों की सच्चाई उजागर कर रही है। साजा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहतरा में संचालित प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल की स्थिति बेहद चिंताजनक और लापरवाही से भरी हुई सामने आई है, जहां बच्चों के स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। समता कॉलोनी में हटाए गए ठेले और गुमटियां, रायपुर में ट्रैफिक की समस्या खत्म करने अतिक्रमण पर एक्शन। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर के समता कॉलोनी इलाके में सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की है। जन शिकायत मिलने के बाद निगम जोन 7 की टीम ने श्याम खाटू मंदिर पहुंच मार्ग पर ठेले लगे और गुमटियां हटाकर रास्ता साफ कराया है। निगम कर्मचारियों की मौजूदगी में सड़क के दोनों ओर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को पहले समझाइश दी गई, इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। टीम ने मंदिर परिसर के बाहर सड़क घेर कर दुकान लगाने वालों को सख्त हिदायत दी है कि वे दोबारा अतिक्रमण न करें। नगर निगम स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत, वित्त विभाग ने जारी किया है 8.80 करोड़ रुपए। रायपुर में नगर निगम द्वारा संचालित शालाओं में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के वित्त विभाग ने इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर जारी कर दी है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, जगदलपुर, बालोदा बाजार, मुंगेली और सारंगढ़, बिलाईगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। पीएम आवास व रोजगार गारंटी में लापरवाही, रोजगार सहायक के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के निर्देश। सरगुजा जिले के जनपद पंचायत उदयपुर के ग्राम पंचायत मुड़गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मुड़गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हितग्राही को मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत 90 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं किया गया।